नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान दुब्बाक BRS उम्मीदवार पर क़ातिलाना हमला, मुलजिम गिरफ्तार। BRS MP प्रभाकर रेड्डी पर हमला, गवर्नर और CM KCR ने की मज़म्मत। कांग्रेस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल BRS में शामिल, KTR ने खड़वा पहनाकर पार्टी में किया इस्तक़बाल। BRS ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए, जल विहार में अक़लियती क़ायदीन से KTR का खिताब। रेवंत रेड्डी की प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात, मौजूदा सियासी मसाइल पर तबादुल ख्याल। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के दुब्बाक MLA उम्मीदवार व रुकने पार्लियामेंट मेदक कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान क़ातिलाना हमला किया गया। ज़िले सिद्दीपेट दौलताबाद मंडल के सोरमपल्ली में पीर की दोपहर BRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे कि इसी दौरान अचानक एक शख्स ने इन पर खंजर से हमला कर दिया। क़ातिलाना हमले में प्रभाकर रेड्डी शदीद ज़ख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए गजवेल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत मुस्तकम बताई गई। फौरी तौर पर क़ातिलाना हमले की वजूहात का पता नहीं चल सका। इसी दौरान इंतखाबी मुहिम में शामिल BRS के कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर क़ातिलाना हमला करने वाले शख्स की काफ़ी पिटाई कर दी और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दुब्बाक के BRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला करते हुए इनकी जान लेने की कोशिश की मज़म्मत की और कहा कि ऐसे हमलों की जमहूरी समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने शहरियों, BRS लीडरों और पार्टी अरकान पर जोर दिया कि वह इंतखाबी मुहिम के दौरान चौकस रहें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि BRS क़ायदीन और कारकुनों पर किसी भी किस्म के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने फ़ोन पर वज़ीर सेहत T हरीश राव से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो प्रभाकर रेड्डी को बेहतर मुमकिन इलाज की सहूलत फराहम करें ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें। इसी दौरान गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो सख्त इक़दामात करें और इस वाक़े की जाँच करते हुए इंतखाबी अरसे के दौरान उम्मीदवारों के साथ साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वालों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ఇలా దుబ్బాక అభ్యర్థి మీద జరిగిన దాడి దుబ్బాక అభ్యర్థి ప్రభాకర్ రెడ్డి మీద కాదు, KCR మీద దాడి జరిగిందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ దాడులు కనుక ఇట్లే ఆపకపోతే, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే మాకు కూడా దమ్మున్నది, మేము కూడా అదే పనికి ఎత్తుకుంటే మీరు ఎక్కడ మిగిలరు, దుమ్ము కూడా మిగిలరు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. शेख अब्दुल्ला सोहेल BRS पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने 2 दिन कबल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उन्होंने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जल विहार में अक़लियती क़ायदीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर KTR ने अब्दुल्ला सोहेल को BRS का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और BRS के दीगर क़ायदीन मौजूद थे। अब KTR साहब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब को खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल करेंगे। आली जनाब KT रामाराव साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का BRS पार्टी में इस्तकबाल करते हुए, शेख अब्दुल्ला सोहेल जो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के सदर थे, वो आज से BRS पार्टी के फैमिली में शामिल हो चुके हैं। शहर हैदराबाद के जल विहार में BRS के अक़लियती क़ायदीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर KTR और ख़िताब करते हुए पिछले 10 सालों में BRS की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की। इस मौके पर KTR ने रेवंत रेड्डी पर जमकर तनक़ीद की। जो 5 मिनट में 2-4 बहुत अहम आज चीज आपने जो बताए हमें, मैं आपको पहली बात तो KCR साहब की तरफ से और BRS पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपकी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हम सब मिलके जो बात आपने कही
तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में जो अमन, भाईचारा और खुशहाली जिसको केसीआर साहब ने बरकरार रखा और मजबूत किया, इसको और तेजी से आगे ले जाने की कोशिश हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। आपने एक बात सही कहा, आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सुहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है आज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते। मतलब करीब सालीना 1200 करोड़ खर्च किया केसीआर साहब ने और एक गवर्नमेंट ने। और इन 1200 करोड़ों में से 700 करोड़ आज हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, उनकी बेहतर जिंदगी के वास्ते, उनको काबिल बनाने के वास्ते, उनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते, उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिमरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले, तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते, उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने, तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट है बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। मैं भाइयों बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक बात सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आज केसीआर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना जना समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। ये मुलाकात नामपल्ली में तेलंगाना जना समिति के दफ्तर में हुई। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में इत्तेहाद या हिमायत के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। हाल ही में कोदंडाराम ने कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी।
कांग्रेस और जना समिति तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में एक साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इनसे कहा कि वो इंतखाबात में इनकी हिमायत करें। खुद दंडाराम ने कहा कि राहुल गांधी ने इस राय का इजहार किया कि तेलंगाना में आमिराना हुक्मरानी ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने इनकी राय से इत्तेफाक किया कि तेलंगाना में आमिराना राज ख़त्म होना चाहिए। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर राहुल गांधी की टीम इनसे बातचीत करेगी। अल मदीना पॉली क्लिनिक और मैक्स विजन आई अस्पताल के इश्तराक से रियासत नगर में फ्री आँखों का मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती चीफ एडिटर रोज़नामा समाज सुधार ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अब्दुल हमीद रहमानी ने कहा कि सेहत एक नेमत है, इसमें से अहम आँख है। बिनाई अल्लाह की अजीम नेमत है, इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह अमानत में ख़यानत गुनाह है, इसी तरह सेहत भी एक अल्लाह की अमानत है। इसका ख्याल और इसकी निगहदाश्त बेहद ज़रूरी है। इस मेडिकल कैंप में कई लोगों ने शिरकत की और अपने आँखों का मुफ्त मुआयना करवाया। अल मदीना पॉली क्लिनिक की खिदमत पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने डॉक्टर अरशद अली को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शाहिद, मैनेजर, मैक्स विज़न व दीगर मौजूद थे। अल मदीना पॉली क्लिनिक की जानिब से जनाब डॉक्टर अरशद साहब और मैक्स विजन और आई हॉस्पिटल की जानिब से इश्तराक से ये एक रियासत नगर में एक आँखों का महीना और जो है ना आँखों के टेस्टिंग के लिए जो फ्री कैंप रखा गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन आँख इंसान की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना चाहिए। इसके लिए ये अल मदीना पॉली क्लिनिक एक बेहतरीन काम अंजाम दे रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह की बारगाह दुआ कि इसे और तरक्की अता फरमाएँ और तमाम आवाम से ख्वाहिश है कि इस क्लिनिक से इस्तेफ़ादा हासिल करें और भलाई काम के साथ साथ आप इनका ताउन करें। मैं तमाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ, इनकी टीम को, मैक्स विजन और हमारे जो है जनाब शाहिद साहब और जो है इनके साथ तमाम वासिफ साहब जो भी इनके साथ इंचार्ज है, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो है इनकी कामयाबी अता फरमाएँ, काविशों को जो कबूल फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी के सदर व सिरपुर एमएलए उम्मीदवार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने कागज़ नगर में अपने नई रिहाइश गाह का हर मज़हब के तरीक़ों व रिवायतों के साथ बरोज़ इतवार 29 अक्टूबर को इफ्तिताह किया। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि मेरी पैदाइश आलमपुर में हुई है। उन्होंने कहा कि सिरपुर की आवाम से उम्मीद है कि आने वाले माह की 30 तारीख़ के इंतखाबात में सही फ़ैसला करते हुए मुकामी कौन परदेसी कौन बताएंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में सिरपुर के बीआरएस कायदीन व पार्टी कारकुनों ने शिरकत की, जबकि ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी और बीएसपी कायद अबरार हुसैन आज़ाद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम के एमएलए कौर कांति चंदर ने कहा कि सीएम केसीआर को सिंगारेनी कारकुनों के हुकूक़ फराहम करने का क्रेडिट मिला है, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। उन्होंने ओपन कास्ट प्रोजेक्ट 3 पर सिंगारेनी तंजीम के ज़रिए एहतमाम एक प्रोग्राम में शिरकत की और ये बात कही। उन्होंने इसी तरह केसीआर को हैट्रिक सीएम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 55 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने तेलंगाना रियासत के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने याद दिला कि केसीआर ने इंतखाबात से कबल किए गए वादों से ज़्यादा फलाही स्कीमात पर अमल किया। उन्होंने कहा वो मेडिकल कॉलेज को रामागुंडम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह बेरोज़गारों के लिए IT और इंडस्ट्रियल पार्क भी कायम किया जा रहा है। नारायणपेट ज़िला मुस्तक़र में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद तक़ी सब्ज़पोश क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 4 रोज़ा उर्स तक़ारिब का अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र व दीगर मुक़ामात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स तक़ारिब का आगाज़ जुलूस परचम क़ादरिया से हुआ था, जो कल रात देर गए महफिल समात के बाद सजादा नशीन बारगाह तक़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दुआए नीम शबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स शरीफ के मौके पर रस्म संदल माली सजादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद गयासुद्दीन क़ादरी ने अंजाम दी। उर्स शरीफ के मौके पर मुनक़िदा जलसा फ़ैज़ान औलिया से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साबिक़ शेखुल माक़ुलात जामिया निज़ामिया ने औलिया अल्लाह की सीरत व अज़मत के मुख्तलिफ़ गोशों पर तफसीली रोशनी डाली। इससे कबल मौलाना फ़ारूक बिन मक्काश, हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा क़ादरी, जानशीन सजादा बारगाह तक़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने भी जलसे फ़ैज़ान औलिया व महफ़िल ज़ियारत से खिताब किया। उर्स शरीफ के दौरान महफ़िल समा में मेहमान ख़ुसूसी रुकन असम्बली याक़ूतपुरा हैदराबाद सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा
दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। सज्जादा नशीन दरगाह कमेटी की जानिब से मेहमानान की शालपोशी व गुलपोशी की गई। दरगाह कमेटी के मोतमदीन मोहम्मद नवाज़ मूसा व फर्जंदान मोहम्मद रफ़ीक चांद व दीगर बरादरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इंतखाबी मुहिम के दौरान दुब्बाक BRS उम्मीदवार पर कातिलाना हमला, मुलजिम गिरफ्तार। BRS MP प्रभाकर रेड्डी पर हमला, गवर्नर और CM KCR ने की मजम्मत। कांग्रेस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल BRS में शामिल, KTR ने खंडवा पहनाकर पार्टी में किया इस्तकबाल। BRS ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए, जलविहार में अक़लियती कायदीन से KTR का खिताब। रेवंत रेड्डी की प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात, मौजूदा सियासी मसाइल पर तबादले ख्याल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।